जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ महेश चौहान। साथियों, अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो यहाँ पर अभी कॉमरेड ओम प्रकाश, जो कि साझा उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के, उसके प्रचार के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर राज बब्बर जी को यहाँ पर भेजा गया और राज बब्बर की एक झलक पाने के लिए भीड़ भी काफ़ी उत्सुक हुई। और राज बब्बर के साथ साथ अगर आप आज देखने की बात, सबसे बड़ी बात निकल कर ये आई कि जो कांग्रेस के दिग्गज नेता कॉमरेड ओम प्रकाश के साथ मंच पर नहीं दिखाई दे रहे थे, आज वो भी दिखाई दिए। जिसमें चाहे हम बात करें राजपूत समाज से धीरज ठाकुर की, पवन बुआनी वाले की, ये भी आज चेहरे कॉमरेड ओम प्रकाश के साथ स्टेज पर दिखाई दिए। तो ये एक बड़ी बात है कि कॉमरेड ओम प्रकाश का चुनाव धीरे धीरे रंग ला रहा है और आगे आने वाले समय में ये रोड शो कितनी अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं भिवानी के अंदर एक त्रिकोणीय मुकाबला कहें या चार उम्मीदवारों के बीच मुकाबला कहें, ये कोई स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि 15 साल से सत्ता पर काबिज घनश्याम सराफ जी को भी हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि घनश्याम सराफ के साथ भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा कोर वोटर उनके साथ हैं। और यदि बात करें इंदू शर्मा की, तो इंदू शर्मा के साथ भी आम आदमी पार्टी का बड़ा कोर वोटर उनके साथ है और ब्राह्मण समाज और सैनी समाज का वोट भी उनके तरफ झुकाव करेगा। वहीं अगर कहीं ना कहीं इन तीनों पार्टियों के बीच में अगर एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर निकल के आ रहा है तो अभिजीत लाल सिंह, जिसका कि राजपूत वोट बैंक पर अच्छा प्रभाव है, और अगर राजपूत वोट बैंक एक तरफा पड़ता है तो अभिजीत लाल सिंह इन तीनों ही उम्मीदवारों के लिए गले की हड्डी बन सकता है। ये देखने वाली बात होगी कि राज बब्बर जो आज यहाँ पर आए हैं, उनको देखने की भीड़ थी, या राज बब्बर कितने वोटों को कांग्रेस की तरफ तब्दील करा पाते हैं और ओम प्रकाश कामरेड को दिला पाते हैं। क्योंकि सभी उम्मीदवारों ने आज अगर भिवानी की बात करें तो भिवानी में अलग अलग समय में 3 रोड शो हो रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार और अभिजीत लाल सिंह निर्दलीय उम्मीदवार, उन्होंने भी अपनी ताकत दिखानी शुरू करी है। तो वो आने वाला समय बताएगा कि क्या 15 साल से काबिज क्या 15 साल से काबिज दिग्गज जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको हरा पाएंगे क्या। और साथ ही साथ मैं बात करूं कॉमरेड ओम प्रकाश की, तो कॉमरेड ओम प्रकाश के साथ भी अगर जो वोट बैंकर है, मजदूरों का जो वोट बैंक है, वो कॉमरेड ओम प्रकाश के साथ माना जाता है। साथ ही साथ कॉमरेड ओम प्रकाश एक साफ छवि के नेता निकल कर आए हैं। साफ छवि के नेता निकल कर आने की वजह से भी कॉमरेड ओम प्रकाश का एक जो भीड़ है वो दिखाई देती है। अगर मैं आपको गाड़ियों का काफिला दिखाना चाहूँ, भीड़ दिखाना चाहूँ, तो कॉमरेड ओम प्रकाश के लिए भी एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि रोड जाम जैसी स्थिति बनी हुई है, जिससे आम जन भी प्रभावित होंगे और आम जन को कहीं ना कहीं असुविधा तो होगी, लेकिन एक अच्छा और दिग्गज नेता चुनने का भी मौका मिलेगा। क्योंकि अब की बार कहीं ना कहीं किसको वोट देंगे या राम राम भाई साहब। राम राम। कहाँ से आए भाई साहब? दिराना से। तो कैसी हवा है कॉमरेड जी की? तो बात करेंगे। सरपंच साहब राम राम। राम राम। रहता है सरपंच साहब? दिराना से। दिराना कैसी हवा है? खूब तगड़ी हवा। तो क्या घनश्याम सराफ ने हरा पाओगे? उसका तो चौथा नंबर है। चौथा नंबर है। टक्कर किसका ख्याल है? टक्कर है भाई इंदू की, इसकी। अच्छा, इंदू शर्मा की और कामरेड की। तो साफ छवि का उम्मीदवार होने के नाते मजदूरों का है, राज बब्बर जी को कैसे लिया है? राज बब्बर भाई सपोर्ट तो करना होगा। अच्छा, फैसला कहीं राज बब्बर जी ने देखना आई हो या वोटर है? राज बब्बर नहीं, वोटर है सब है। वोटर है सब। हाँ जी भाई साहब। ओम प्रकाश कामरेड के समर्थन में आज को जिताने के लिए आ रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। चलो, मजदूर हो और मजदूर तमाम की तमाम, किसान मजदूर कर्मचारी तमाम के साथ। बिल्कुल। तो साथ ही साथ बात है कि साथियों, ओम प्रकाश कामरेड के लिए ये भीड़ एकत्रित हुई है। और अगर आप देखोगे अलग अलग गाड़ियों में। नमस्कार भाई साहब, कहाँ से आए? नमस्कार जी, देवराड़ा गांव से। देवराड़ा गांव से आए। तो साहब क्या करके छोड़ोगे अब की बार देवराड़ा? अब की बार जी मतलब कामरेड ओम प्रकाश की खुली जीत है। और पिछली 15 साल से अखिल भारतीय किसान सभा में करें कामरेड, और कामरेड बहुत ही नेक इंसान है, जो मतलब अपना ये तन मन धन से बिल्कुल साफ छवि के हैं। पूरे भिवानी शहर को पता है, हर बार हर आंदोलन में रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या विधायक सराफ जो 15 साल से काबिज है उसको टक्कर दे पाएंगे? घनश्याम सराफ का इनका कोई मुकाबला नहीं है। घनश्याम सराफ घर में बैठे रहते, खड़ की बोरी की तरह है, वो किसी
काम के नहीं, उन्होंने भिवानी में कोई काम नहीं करा। टक्कर किसके गैल है इनकी? हाँ जी, टक्कर किसके साथ है आप मानते हो? उनका इनका किसी से कोई मुकाबला नहीं जी, बहुत शरीफ और नेक इंसान है, इनका किसी से कोई मुकाबला, बड़ी भारी बहुमत से जीतेंगे। अच्छा, भारी बहुमत से जीतेंगे। तो साथियों इनका भी स्पष्ट तौर पे कहना है कि भाई भारी बहुमत से जीतेंगे। बहुत ही यहाँ पर अगर मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमारे पुराने एक्स सर्विसमैन साथी भी हैं। साहब से भी बात करेंगे क्योंकि साहब ने भी एक नई स्कूटी ली है भाई। पहले तो साहब से भी बात करेंगे और पुराने हमारे साथी हैं एक्स सर्विसमैन। राम राम साहब। राम राम भाई, राम राम। कैसे ओम प्रकाश जी के साथ आगे के कारण भाई- भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी? क्योंकि जो थे एक्स सर्विसमैन थे या फौजी वोटर तो भारतीय जनता पार्टी के माने जाते थे। भाई पहले तो आपका धन्यवाद जो आपने इतने उस भीड़ में मेरे को ढूंढा, तलाश कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी तो हमने कभी ज्वाइन ही नहीं की थी, मेरे छोटी नहीं है, कभी ज्वाइन ही नहीं की। अच्छा, और मतलब क्या है कि बीजेपी को हम किस वजह से वोट दें? हमारे को एक साल तक 13 से फरवरी से 2023 से हमने आंदोलन शुरू किया था और जंतर मंतर पे बैठे। 23 तारीख को जंतर मंतर पर शुरू हुआ दिल्ली। उसके बाद हम जयपुर भी गए। उसके बाद ये अपना वार मेमोरियल पर गए। वार मेमोरियल पर हमको श्रद्धांजलि तक अर्पित नहीं करने दिया। बोला आपके लिए धारा 144 लगी हुई है और हमको गाड़ियों में डिटेन करके दूर दूर तक छोड़ दिया। उस पार्टी को हम कैसे भूल सकते हैं जिसने देश का जवान, सबसे पहले जवान, उसके बाद पहलवान, उसके बाद किसान, आशा वर्कर, इवन मतलब आंगनबाड़ी तक किसी को छोड़ा नहीं, किसी को बख्शा नहीं है। तो उस पार्टी के साथ कैसी ओम प्रकाश कामरेड जी की किसके गैल टक्कर रहेगी? ओम प्रकाश कामरेड की टक्कर, ओम प्रकाश की तो किसी से टक्कर ही नहीं है। चुनाव में पहले दूसरे नंबर पे कौन रहेगा? पहले पर तो नंबर तो पहला है ही। हाँ। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इसकी टक्कर में तो कोई है ही नहीं। फिर भी चुनाव में दूसरे नंबर पे तो कोई होगा। पहले नंबर पे तो आपने बता दिया कामरेड जी है। हाँ। दूसरे नंबर पे किसने मानो? अब दूसरे नंबर पे जब हम हैं ही कामरेड के पास, दूसरे नंबर वालों को हम देखें ही क्यों? बिल्कुल, क्यों दूसरे को देखें, क्यों तीसरे को देखें, क्यों चौथे को देखें? तो हम तो मतलब क्या यही सोच रहे हैं कि भाई हमारे तरफ से भिवानी के अंदर, भिवानी की किस्मत अच्छी है जो ऐसा बढ़िया कैंडिडेट 15 साल के विधायक को हरा पाएंगे। 15 साल का विधायक तो सूता पड़ा है। 15 साल का विधायक तो 15 साल, अरे भाई 5 वर्ष में, 5 साल में ना 5 महीने में। बाबू जी भी एक चीज कह रहे थे। बाबू जी भी एक बात कह रहे थे। बाबू जी से भी लेंगे। साहब जी क्या आप कह रहे थे कि विधायक नहीं है, क्यों 15 साल से वोट दे रही है? अरे ये विधायक नहीं है, ये दिन में सोता है, रात को पीता है। इसने सिर्फ ग्रांट खाई है, इस जनता का खून चूसा है। ये इसके लायक ही नहीं है, भिवानी के लायक। तो 15 साल बना दिया, 3 योजनाएं जिताया घनश्याम को। अरे तो विश्वास देता रहा जनता तो को। अब की बार तोड़ दिया विश्वास। विश्वास तोड़ नहीं दिया, इसको भी तोड़ दिया है। अच्छा, इसको भी तोड़ दिया है। ये तोड़ नहीं दिया, इसको मरोड़ भी दिया है। और इनका ऐसा सबक सिखाएंगे। एक ओम प्रकाश कामरेड इस भिवानी के लिए एक जागरूकता और पहल करने वाला आदमी है। कहाँ से आए साहब ओम प्रकाश जी के समर्थन में? आप कहाँ से आए, कौन सा गांव? मैं तो जब से इसने ईंट भट्ठा लगा रखा था, इसके पिताजी ने, वो मजदूरों का साथ दिया था। मैं जब से साथ हूँ इसको। कौन से गांव से साथ हो आप? मेरा गांव तो है मीताथल। अच्छा, मीताथल। हाँ, मैं भिवानी में रहता हूँ। बिल्कुल, भिवानी में रहते हो। हाँ। उसके बाद में घनश्याम साहब सीवरा का पानी पी गया और गंदे नाला का पानी पी गया। इस भिवानी के अंदर गंदगी फैला रहा है। कोई भी काम आज तक कहीं खोरा लगाया हो तो मेरे खुद के 27,880 रुपये खा रहे हैं। ने बोला वो नलका लगवा दो तो ना मैं दूंगा। बहुत बड़ी बात निकल के आई है साथियों की। एक विधायक एक आम इंसान के 27,880 रुपये। साथियों, तो बहुत बड़ी बात है कि एक विधायक पर ये आरोप लगना कि 27,880 रुपए विधायक के। तो आप मिले तो दिए नहीं के विधायक जी ने? विधायक है ने बोला मेरे पास चेक बुक नहीं है। मैं बोला मैं नगद दे दे, मेरे पास नगद नहीं है। मैं बोला मैं काजू कतली कितने खावा है तू है? ये गाड़ी अब कहाँ से चला है? इस गवर्नमेंट ने पहलवानों के कपड़े पाड़े, लड़कियों के कपड़े पाड़े और पुलगामा में कांड करवाया। किसान रोड पर ला दिए, हर वर्ग रोड। इतना झूठा मोदी जिंदगी में ये एक मदारी का काम कर रहा है। ये झूठ बोल करे, आंखों में आंसू, वो गोली देता रहा, कैप्सूल घालता रहा। ये इसके सामने आई है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों,